हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 152 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर रखा है। और हम लोगों ने अपने रिएक्ट के पिछले वीडियो के अंदर फॉर्म को पढ़ा था। तो आज की वीडियो के अंदर भी हम लोग अपने फॉर्म से रिलेटेड और भी डिटेल देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने फॉर्म के अंदर लेबल्स क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग फॉर्म्स के अंदर मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल करते हैं और कैसे उन मल्टीपल इनपुट्स को हम लोग स्टोर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का लेबल। अब लेबल क्या है? लेबल को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है अपनी HTML के अंदर, जब हम लोग अपने HTML के अंदर फॉर्म को क्रिएट कर रहे थे तब। तो लेबल एक्चुअल में क्या होता है कि लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक नेम नाम का एक लेबल क्रिएट कर दिया, ठीक। और इसके जस्ट बाद मेरे पास एक टेक्स्ट इनपुट है। तो जैसे ही मैं अपने लेबल के ऊपर आकर के क्लिक करता था तो हम लोग ऑटोमेटिक अपने टेक्स्ट इनपुट के अंदर आ जाते थे। यानी कि हम लोग अपने लेबल को और अपने टेक्स्ट इनपुट को कनेक्ट करते थे। कनेक्ट करने के लिए हम लोग अपने HTML के अंदर फॉर का यूज़ करते थे। बट जो हम लोग का जावा स्क्रिप्ट है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग का जो फॉर कीवर्ड है वो ऑलरेडी हम लोग का रिजर्व्ड होता है। फॉर नाम का एक हम लोग के पास लूप होता है। तो इसलिए हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर HTML फॉर का यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग को इसको लिंक करना है तो हम लोग सिंपल अपने आईडी के अंदर अपने HTML फॉर के अंदर जो भी चीज़ पास किए होंगे उसको हम लोग सिंपल अपने आईडी के अंदर पास कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक लेबल क्रिएट किया। इस लेबल के अंदर मैंने यूज़र नेम लिखा और यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर दिया, ठीक। अब मुझे अपने इस लेबल को अपने इस इनपुट फील्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लेबल के अंदर HTML फॉर का यूज़ करूँगा। हम लोग अगर HTML यूज़ कर रहे थे तब हम लोग केवल वहाँ पे फॉर का यूज़ करते थे। बट क्योंकि फॉर कीवर्ड ऑलरेडी हम लोग का रिजर्व्ड है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग HTML फॉर का यूज़ करेंगे। HTML फॉर के अंदर हम लोग एक नेम पास करेंगे और इस नेम को हम लोग अपने इनपुट फील्ड के अंदर आईडी के अंदर पास करेंगे। तो क्या होगा, अब हम लोग का यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो हम लोग का कनेक्ट हो चुका है हम लोग के इनपुट फील्ड से। तो जैसे ही मैं अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करूँगा हम लोग ऑटोमेटिक हावर हो जाएंगे अपने इनपुट फील्ड के अंदर। तो चलिए इसको ज़रा हम लोग अपने कोड के अंदर करके समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास एक फॉर्म क्रिएट है जिसके अंदर हम लोग के पास एक इनपुट फील्ड है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक। और करेंट में इसके अंदर जो हम लोग का HTML फॉर है इसको मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ और यहाँ पे मैं एक लेबल लिख देता हूँ यूज़र नेम, ठीक। कोलन लगा के मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ। तो देखो, जैसे ही मैं अपने यूज़र नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अभी जो हम लोग का लेबल है, जो हम लोग का यूज़र नेम है, वो हम लोग का कनेक्ट नहीं है हम लोग के इस वाले फील्ड से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने HTML फॉर के अंदर एक माई यूज़र नेम नाम का एक यूनिक फॉर क्रिएट करेंगे और इस फॉर को हम लोग अपने इनपुट के आईडी के अंदर पास कर देंगे, माई यूज़र नेम, ठीक। इसको सेव करते हैं और यहाँ से मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर आते हैं। तो देखो, जैसे ही मैं अपने यूज़र नेम पे क्लिक किया हम लोग का यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड एक्टिव हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, टेक्स्ट फील्ड एक्टिव हो गया। तो हम लोगों ने अपने लेबल को और अपने हम लोगों ने इनपुट फील्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यही बेसिकली हम लोग का लेबल्स होता है, ठीक। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कि हम लोग कैसे अपने मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ से अगेन इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक। मैंने इसको डुप्लीकेट किया। अब मैं यहाँ पे HTML फॉर के अंदर मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लेबल को भी मैं चेंज कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक। और यहाँ से इसको भी पासवर्ड में लिख देता हूँ। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। अगेन अगर मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो, हम लोग के पास दो क्रिएटेड है। एक हम लोग के पास यूज़र नेम है, एक हम लोग के पास पासवर्ड है। बट यहाँ पे देखो तो एक को भी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो हम लोग का दोनों चेंज हो रहा है। बट ऐसा हम लोग का नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने इस वाले यूज़र नेम का जो हम लोगों ने इनपुट क्रिएट किया है और जो हम लोगों ने पासवर्ड का इनपुट क्रिएट किया है, इसको हम लोग केवल एक स्टेट के साथ हैंडल कर रहे हैं। वो स्टेट हम लोग का ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और मैं यहाँ पे स्टेट क्रिएट करता हूँ इनपुट पासवर्ड नाम का, ठीक। और सेट इनपुट पासवर्ड, ठीक। अब यहाँ पे आकर के अगर मैं यूज़ स्टेट को अगेन कॉल करके इसको एम्प्टी क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आकर के हम लोग इनपुट पासवर्ड को पास करेंगे अपने वैल्यू के अंदर। और अब हम लोग अपने ऑन चेंज के लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि क्या करेगा, हम लोग के हैंडल इनपुट पासवर्ड चेंज को
ट्रिगर करेगा और यहाँ से हम लोग अपने सेट इनपुट पासवर्ड को कॉल करके अपने जो भी इवेंट के थ्रू हम लोग को टारगेटेड वैल्यू मिल रही है उसको हम लोग अपने इसके अंदर पास करेंगे। तो यहाँ से मैं हैंडल इनपुट पासवर्ड चेंज फंक्शन को कॉल करता हूँ। अब अगर मैं सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो देखो हम लोग का यूज़र नेम अलग सेव होगा, हम लोग का पासवर्ड अलग सेव होगा। तो एक हम लोग के पास ये वे होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल अपने जितने भी हम लोग के इनपुट्स हैं उनके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्रिएट कर दें। और हम लोग के पास एक दूसरा वे भी होता है जो कि हम लोग का बहुत इफेक्टिव होता है, वो होता है कि हम लोग अपने स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। तो उसको जना हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अब हम लोग अपने मल्टीपल इनपुट को हैंडल करने वाले हैं। तो ये देखो एक इनपुट हम लोग के पास ये है और दूसरा हम लोग के पास इनपुट ये रहा। अब एक इनपुट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी यूज़र नेम को ले रहे हैं और दूसरे वाले इनपुट के अंदर हम लोग ईमेल को ले रहे हैं। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक नेम नाम की एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ है। इसका हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा है इसको अभी हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग के पास जो दो इनपुट क्रिएटेड है, इन दोनों इनपुट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक सिंपल स्टेट क्रिएट कर रहे हैं फॉर्म डेटा नाम का। और जिस फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपने इस फॉर्म डेटा को चेंज करेंगे उसका नाम हम लोग का सेट फॉर्म डेटा हो गया। ठीक, ये देखो हम लोग का एक यूज स्टेट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग के पास एक यूज़र नेम प्रॉपर्टी है और दूसरा हम लोग के पास एक ईमेल प्रॉपर्टी है, जिस दोनों को हम लोगों ने एम्प्टी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने केवल एक स्टेट के अंदर दोनों स्टोर किया है। अब बात आती है कि हम लोग इसको मैनिपुलेट कैसे करें। तो मैनिपुलेट करने के लिए देखो हम लोगों ने अपने दोनों इनपुट के अंदर ऑन चेंज प्रॉपर्टी को कॉल किया है और दोनों के अंदर हम लोगों ने सिमिलर फंक्शन को पास किया है जो कि है हम लोग का हैंडल इनपुट चेंज। तो ये देखो ये रहा हम लोग का एक फंक्शन हैंडल इनपुट चेंज। अब क्योंकि ये हम लोग का एक इवेंट है तो इवेंट क्या करता है, हम लोग को एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो उस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया। अब इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग के पास बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इवेंट डॉट टारगेट को हम लोगों ने देख रखा है। ठीक, इवेंट डॉट टारगेट क्या करता है, वो हम लोग के टारगेटेड एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो लेट्स सपोज दैट कि मैंने अपने पहले वाले इनपुट फील्ड के लिए इवेंट डॉट टारगेट को चेक किया। तो इस केस में ये जो हम लोग का इवेंट डॉट टारगेट है वो हम लोग को ये पहला वाला जो इनपुट है हम लोग का यहाँ पे उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक, अब ये जो हम लोग का पहला वाला इनपुट है इसके अंदर देखो हम लोग के पास 3-4 एट्रीब्यूट हैं। एक हम लोग के पास टाइप है, दूसरा हम लोग के पास नेम है और तीसरा हम लोग के पास वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम तो ये हम लोग को रिटर्न करेगा, क्योंकि ये हम लोग का पहला वाला इनपुट फील्ड है तो ये हम लोग को रिटर्न करेगा यूज़र नेम। ठीक, अब यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ से अपने नेम को एक्सेस करके अपने यूज़र नेम को हम लोगों ने गेट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे स्टेट को देखो तो स्टेट के अंदर हम लोग के पास एक सेम नाम का हम लोग के पास की क्रिएटेड है जो कि है हम लोग का यूज़र नेम। तो अगर हम लोग चाहें कि हम लोग अपने पहले वाले इनपुट से जो वैल्यू को गेट कर रहे हैं वो हम लोग अपने पहले वाले यूज़र नेम के अंदर पास करें, तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अपने सेट फॉर्म डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने सेट फॉर्म डेटा फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। अब इसके अंदर क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पता है हम लोग का जो फॉर्म डेटा है वो हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग अपने स्प्रेड ऑपरेटर से जितने भी हम लोग के प्रीवियस में डेटा है, फॉर्म डेटा है, उसको सबसे पहले हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक, उसके बाद कॉमा करके हम लोग यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नेम है वो हम लोग के इस वाले नेम से गेट हो रहा है। यानी कि टारगेटेड एलिमेंट के थ्रू जो नेम हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग का इवेंट और टारगेटेड एलिमेंट ये है, इसके अंदर नेम हम लोग का यूज़र नेम है। तो इस नेम के अंदर सिंपल हम लोग का आ जाएगा यूज़र नेम और जो भी हम लोग अपने इस वाले फील्ड के अंदर वैल्यू को पास किए होंगे वो वैल्यू हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर अगर हम लोग इसको अपने ईमेल वाले के थ्रू टारगेट करेंगे तो इवेंट डॉट टारगेट के अंदर हम लोग को रिटर्न होगा ईमेल। ठीक, तो नेम के अंदर हम लोग का फिल हो जाएगा ईमेल, तो ईमेल की जगह पे हम लोग अपनी ईमेल वाले वैल्यू को पास करेंगे। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने मल्टीपल फील्ड को, मल्टीपल इनपुट फील्ड को स्टोर करा सकते हैं अपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक स्टेट के अंदर। तो अगर हम लोग इसको कोड के अंदर करके देखें तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले अपने इन सब कोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं अपने इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक एम्प्टी फॉर्म क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर से मैं करंट में एक्शन को हटा रहा हूँ।
और मैं 2 इनपुट फील्ड क्रिएट करूँगा, टाइप टेक्स्ट, और मान लेते हैं मैंने दूसरा इनपुट फील्ड भी क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं लेट्स सपोज दैट प्लेस होल्डर लगा देता हूँ नेम, और दूसरे वाले के अंदर मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ ईमेल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो हम लोग का नेम का फील्ड है, ये हम लोग का ईमेल का फील्ड है। ठीक, अब इन दोनों की स्टेट को हम लोग को हैंडल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे आकर के एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा हम लोग का फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा। ठीक, ये हम लोग का अगेन यूज़ स्टेट हो जाएगा, और इसके अंदर क्योंकि हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग जो अपने इनपुट के फील्ड का नाम पास करेंगे वही हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, ताकि हम लोग बाद में अगर हम लोग अपने पहले वाले इनपुट के थ्रू जो डेटा को गेट कर रहे हैं वो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के यूज़र नेम के अंदर पास हो। तो लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक नेम नाम का क्रिएट कर दिया की। ठीक, और मैंने यहाँ पे दूसरा एक क्रिएट कर दिया ईमेल नाम का। ठीक, तो इस तरह देखो हम लोगों ने एक स्टेट क्रिएट किया। अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की जो ये स्टेट है वो हम लोग के यहाँ से मैनेज हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने वैल्यू के अंदर क्या पास करेंगे, अपने हम लोग फॉर्म डेटा को पास करेंगे। फॉर्म डेटा डॉट कौन सा डेटा, हम लोग का नेम वाला डेटा है, क्योंकि ये जो हम लोग का पहला वाला इनपुट है वो हम लोग के नेम से लिंक होगा, और दूसरा वाला जो हम लोग का डेटा है वो हम लोग के ईमेल से लिंक होगा। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब लेट्स सपोज दैट कि मैंने नेम के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर ली, मान लेते हैं मैंने अनुज स्टोर कर लिया, और इसको anuj@gmail.com मैंने सेव कर दिया। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो ये देखो एकदम प्रॉपर हम लोग के नेम वाला जो फील्ड है उसके अंदर नेम आ रहा है, और जो हम लोग का ईमेल वाला फील्ड है उसके अंदर ईमेल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देता, अगर मैं पहले वाले के अंदर ईमेल लिख देता तो क्या होता, यहाँ पे हम लोग के दोनों के अंदर ईमेल आता। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक ही स्टेट की हेल्प से दोनों के दोनों इनपुट को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला वाला फील्ड है वो हम लोग का नेम का है, और दूसरा वाला हम लोग का ईमेल का फील्ड है। अब मैं यहाँ पे दोनों को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि होगा हम लोग का कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज। ठीक, इसके अंदर हम लोग अपने इवेंट्स को लेंगे। अब इस इवेंट को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल लॉग कराऊँगा अपने इवेंट डॉट टारगेट को। ठीक, सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं अपने दोनों के अंदर ऑन चेंज इवेंट को अप्लाई करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग का हैंडल इनपुट चेंज होगा, और यही सेम हम लोग का इवेंट हम लोग के ईमेल के अंदर भी पास होगा। सेव करते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूँ, और अपने पहले वाले में जो अनुज है उसके अंदर मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया। अभी हम लोग को टाइप्ड वैल्यू नहीं दिख रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अपने सेट फॉर्म डेटा को कॉल करके अपने न्यू वाले वैल्यू को अपने फॉर्म डेटा के अंदर स्टोर नहीं किया है, इसलिए हम लोग के इनपुट फील्ड के अंदर वो वैल्यू नहीं दिख रहा है। बट देखो जैसे ही मैंने अपने पहले वाले को टारगेट करके यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, मैंने पहले वाले फील्ड के अंदर 1 टाइप किया, 1 नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग का इवेंट डॉट टारगेट हम लोग को मिल गया। अब दूसरे वाले के अंदर मैं आकर के अगेन जो हम लोग का ईमेल वाला है उसके अंदर अगर मैं 1 टाइप करूँ तो देखो हम लोग का ईमेल वाला फील्ड मिल गया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा फील्ड हम लोग के किस चीज़ के लिए है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों इनपुट के अंदर नेम प्रॉपर्टी पास करेंगे। अब ये जो नेम है, इस नेम के थ्रू हम लोग अपने इस वाले नेम के अंदर डेटा को पास करेंगे। तो इस नेम के अंदर मैं सिमिलर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो की हम लोगों ने क्रिएट किया है वही नेम हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया, और सिमिलर अपने ईमेल के लिए भी मैं एक नेम क्रिएट करूँगा जो कि हम लोग का हो जाएगा ईमेल। अब अगर हम लोग सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आएँ, इसको अगर मैं अगेन अपने नेम वाले फील्ड के अंदर 1 टाइप करूँ और अपने ईमेल वाले के अंदर मैं 1 टाइप करूँ, तो ये देखो अब हम लोग के पहले वाले इनपुट के थ्रू हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो हम लोग का जो इवेंट डॉट टारगेट है, जो हम लोग की इनपुट को रिटर्न कर रहा है वो हम लोग के नेम वाला इनपुट है, और दूसरा वाला जो इनपुट रिटर्न कर रहा है वो हम लोग का ईमेल वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं अपने दोनों इनपुट के अंदर। तो यहाँ से हम लोग सिंपल आ करके
अपने सेट फॉर्म डेटा को कॉल करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपने स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से जो हम लोग के पुराना फॉर्म डेटा है उसको स्टोर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो तो एक टाइम पे हम लोग अपने नेम को ये अपडेट करेंगे या फिर हम लोग अपने ईमेल को अपडेट करेंगे। तो जो भी चीज़ हम लोग अपडेट करेंगे वो चीज़ हम लोग की इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम कोलन करके मेरी जो न्यू वैल्यू है। अब वो वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू हम लोग के इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से मिलेगी। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखो मैं टाइप कर रहा हूँ। जो भी हम लोग की टाइप्ड वैल्यू है वो हम लोग की अपडेट होगी नेम वाले इनपुट के अंदर। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये देखो हम लोग के नेम्ड वाले में आ रहा है। अगर मैं अपने ईमेल को यहाँ से टाइप करूँ तो देखो अब जो भी हम लोग की वैल्यू अपडेट हो रही है वो हम लोग की ईमेल वाले के अंदर अपडेट हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है, लेट सपोज दैट कि मैंने अपने पहले वाले इनपुट के थ्रू जो कि जिसके अंदर हम लोग की नेम की वैल्यू नेम है, अब ये जो नेम है वो हम लोग के इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर मुझे अपने इस नेम को मॉडिफाई करना है तो मैं सिंपल जो हम लोग का इनपुट का नेम है उसका यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट डॉट टारगेट डॉट नेम का मैंने यूज़ कर लिया। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सबसे पहले इवेंट डॉट टारगेट को मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अपने टारगेट में से दो चीज़ों को निकालना चाहता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो टारगेट के अंदर हम लोग के बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। हम लोग के पास टाइप आ रहा है, प्लेस होल्डर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, नेम आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग के पास नेम और वैल्यू की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने इवेंट डॉट टारगेट नेम का यूज़ किया है, इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू का यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ से सिंपल नेम और अपने वैल्यू को गेट करूँगा और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपल मैं अपने नेम को पास कर सकता हूँ और यहाँ पे अपने वैल्यू को पास कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ, ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो अगेन ये देखो नेम के अंदर अपडेट होगा, यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो ईमेल के अंदर अपडेट होगा। तो इस तरह देखो हम लोगों ने अपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने मल्टीपल इनपुट को हम लोगों ने हैंडल कर लिया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।